ना सुनिए ना, आप बताइए। इस्लाम में इबादत है, इबादत वो पूजा है। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार करने लगते हैं, इस्लाम की बात बताने लगते तो हैं। गलत क्या मेरी होता है? समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अच्छा वर्शिप है कि नहीं इस्लाम? सुनिए, अच्छा, नहीं, बस एक बात इस्लाम साफ में कर दें। इबादत एक बात का जवाब दे दे, इस्लाम प्रार्थना है में या मैं बता रहा हूँ पूजा ना, सुनिए ना, आप बताइए। इस्लाम में इबादत है, इबादत वो पूजा है। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार जो भी आपको बताया गया है उस तरीके से अपने खुदा के सामने झुकना, माथा टेकना करने लगते हैं, इस्लाम की बात बताने लगते हैं। गलत क्या मेरी होता है? समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अच्छा वर्शिप है कि नहीं इस्लाम? सुनिए, नहीं, बस एक बात इस्लाम साफ कर में दें। इबादत एक बात का जवाब दे दे, इस्लाम प्रार्थना में है या मैं बता रहा हूँ पूजा ना, सुनिए ना, आप बताइए। इस्लाम में इबादत है, इबादत वो पूजा है। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार जो भी आपको बताया गया है उस तरीके से अपने खुदा के सामने झुकना, माथा टेकना, उसको इबादत कहते हैं। नहीं तो खुदा तो अपने आपका मजहब के सर्वव्यापी अनुसार, है। अपने मजहब के अनुसार उसको इबादत कहते हैं। आप उसे पूजा कहिए, हम इबादत कहते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी बात हुई थी कि साहब हिंदू राजाओं ने कब तोड़े। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। हाँ, सोर्स के साथ बोलिएगा। सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल सोर्स के साथ बोलूंगा। सोर्स ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल ग्रंथ कोट होना चाहिए। आप किताब लेके आते हो? नहीं, अरे आप बताइए सर, आप किताब लेके आते नहीं, हो? वो फर्जीफिकेशन बहुत हो गया 50 साल से ना। नहीं तो आपके हाथ आप में भी तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मसीह आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए, बेकार की बात मत हमारी करिए लिखी हुई है ना। तो अभी ना उसको हमसे मान पूछा रहे हो, था औरंगजेब कि को मसीह मान रहे हो, आलमगीर में लेकिन कहां लिखा हुआ और इसी डिबेट के नहीं, शुरू सुनिए, पूछा था। सुनिए। तो क्या आप मान रहे थे और फंस गए थे आप? भाई साहब सुनो सुनो, मासीर आलमगीर एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीर औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक बनवाई होगी है, मस्जिद? ये अजीब तुक है। नहीं, मस्जिदें बनवाने कौन उस नहीं मानता? किताब का हर आदमी हवाला अरे देता सैकड़ों करोड़ के है। बनवा वकील साहब भी मासीर आलमगीर का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए औरंगजेब ने बनवाई, उसको नहीं मान रहे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई? किताब को मानना, दो तार के बनवाई कौन? नहीं है ना। आक्रांत देखिए, था औरंगजेब। सुनिए, औरंगजेब तो सवामन चिरेऊ भी जलाता था। एक झूठ बताइए। है, सुनिए, सवा मन का तो वहां उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। वो सवा मन WhatsApp पे एक नहीं साल चल रहा। में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा। आप पूछिए ना सवाल। अरे मेरी ओके, ओके, रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है। इस्लाम में जी। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल exactly, नहीं। ऐसा कोई- लेकिन सुनिए, ऐसा कोई- बात कि सुनिए, अगर मंदिर तोड़ सुनिए, के मस्जिद मेरी पूरी बनाना- बात सुनिए, एक पूरी बात रशीदी सुनिए, साहब बोलिए, मेरी पूरी तो बात यहाँ सुनिए। पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद भाई साहब, बनाई जवाब है, दे दीजिए तो ना, उसको सुनिए रेस्टोर ना। कैसे नहीं कर वकील सकते? साहब एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने आपने सवाल बात किया, की। जवाब मैं दे ये रहे हैं पूछना चाहता हूँ, आप। प्लेसेस बोलने ऑफ दो यार वर्शिप मुझे। एक्ट आपको बता रहा हूँ। 1991 बोल रहे में हैं। जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। बात पूरी धार्मिक सुनिए, स्वरूप तय करने सुनिए, की भाई साहब, स्वतंत्रता देता है भाई साहब, प्लेसेस ऑफ सुनिए, वर्शिप। अब जवाब इसकी इन्होंने एक झूठ बोला था जी। बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट मंदिर ने, तोड़ के मस्जिद बनाई थी यार बोलने दो भाई, 1958 मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आप में चिल्ला के बाबर ने वहां पे आप मंदिर चिल्ला के तोड़ के उठोगे, फिर मस्जिद आप बनाई कहोगे थी, और ऐसा एसआई मत ने करो। रिपोर्ट चुप दी रहिए। कि वहां मंदिर भाई तोड़ साहब, के चुप मस्जिद रहिए, बनाई बोलने गई। दो किसी को। अच्छा, सुनिए, समझ गए? ये सुनिए। एकदम क्लियर है। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। अरे सुप्रीम सुनो कोर्ट का भाई, ध्यान से ये पूछना देखो। चाहता हूं, 2020 180 पेज मैं माइक ले रहा हूं। मंदिर का मैंने तुम जजमेंट पे पढ़ा पैर है। रख दिया, कौन तो सा चिल्ला पैराग्राफ गया। बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने तुम कहा पे है पैर कि रख मंदिर दिया, तोड़ के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। केके मोहम्मद आप केके अपने मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट को जो कि मिसकोट एसआई नहीं का कर सर्वे सकते। था, एक सेकंड, केके मोहम्मद ने जो डिटेल्स निकाली बाहर, यानी जो साक्ष्य 14 निकल के आए- कसौटी के पेपर मिले थे। एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहां पर। मुझे बोलने दोगे? जी, आपको बोलने दूंगा। मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। के मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अरे है तो सुप्रीम- अयोध्या का। सुन लो ना जी, मेरे जी, भाई, जी, बीच में जी, मत जी, बोलो यार। जी, जी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात? अगर एक इलाहाबाद सेकंड, हाई कोर्ट के तीन सेकंड बोले, फिर आप फैसले, बोलिएगा। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता नहीं कोर्ट ने क्या थी। कहा? सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला मैं दे रहा हूं जवाब कि देना जगह- चाहता हूं। रामलला मैं को जवाब जाओ। देना चाहता हूं। नहीं तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बिंदु तो मुख्य रूप और से हैं। सुप्रीम उसमें कोर्ट अच्छा। ने लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं अच्छा, फैसला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस को डिस्मिस कर दिया। विशेष अधिकार ये को पूछिए, इस्तेमाल- अरे इतना भाई सब साहब, लिखने के मिसकोट बाद करते आपने हो, बोला, मिसकोट आपने बोला, करते हो, आपने बोला। मैं एक बात पूछ रहा हूं, मिसकोट आपने करते हो, बोला, आपने बोला, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। मिसकोट करते हो बिना वजह का। इनको किसी ने बोलने नहीं ये दिया, पूछ लीजिए, ये मेरे इनसे बीच में पूछ बोल रहे लीजिए। हैं। सुप्रीम मिसकोट कोर्ट करते हैं ये लोग, सुन्नी सेंट्रल ये कोर्ट जानबूझ का के केस मिसकोट क्यों करते हैं। डिसमिस किया? आप और इनसे आपको पूछिए, पता है, ये सुप्रीम जैनी कोर्ट ने है, सुन्नी इनसे सेंट्रल पूछिए कौन सा कोर्ट को मंदिर आपका? 5 एकड़ ऑल्टरनेट पूछिए, क्यों दी? क्या बोला ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने बोला ये आस्था, जैनी है, क्या आस्था बोला की आपने? बात करते हैं। क्या बोला? अरे दोबारा जैनियों की कब दोबारा से आस्था बोलिए। हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है। बताइए, बताइए, सुनिए, अगर भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। जैनियों की रणकपुर के भगवान जैन राम मंदिर के को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। मंदिर में- भैरव भैरवी की पूजा होती है उनके- जैन मंदिर में। उनके- और जैन हिंदू धर्म का अरे अभिनव है। कमाल की बात जैन है। हिंदू धर्म का अभिनव है। कह रहे उनका सिर्फ सवाल है, privilege- एक सेकंड, सिर्फ उनका सवाल है privilege लेने के कि लिए। आपने बोला, फिर इन्होंने मैं बोला आपको- जैनियों की उसमें भगवान राम में आएंगे। आस्था कैसे हो गई? पूछिए, भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म, भैया इनको पूछिए। इन्होंने तो भाई साहब, आपके मंदिर अलग क्यों हैं? आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे।
अरे आपके अंदर नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है, इन्हें जैन धर्म के बारे में पता नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जब भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की नहीं, पूजा आप होती है। पूछिए जैन जैनियों का मंदिर धर्म अलग हिंदू क्यों है? धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म का कोई मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता है। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नमो मंत्र बताइए। विष्णु जी बताइए जैन धर्म के बारे में बात की, नमो मंत्र बताइए। आप चुप रहिए तभी तो बोलूंगा यार जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं नहीं, क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये कहा अरे ये चुप होंगे तभी तो अब एक बोलूंगा यार। पूछ लीजिए, पूछो विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का भी नहीं? कैसे बोला आपने? आपने चुप करा दिया। आपने पॉइंट इनको बताया भी इनको असली बात नहीं, असली बात ये चुप नहीं होंगे। नहीं, आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? जैन धर्म वाली बात क्यों? नेमिनाथ भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैनियों के जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई मैं अलग नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूँ नहीं, कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई, कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही तो जाग बात बोल गई? रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये गलत, ये सब- ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास आप एक बात इनसे कहना चाहता हूं आप इनसे पूछिए। अमीश जी, दो हजार अमीश जी मुझे बोलने दीजिए। सेकंड, अमीश जी इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए, गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को बताए किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, और मैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। कपिल सिब्बल और वगैरह सर का। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है अरे ठीक है, ठीक, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे? की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी। नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी थी। डिफेमेटरी बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द आप बताइए, कीजिए। किससे पैसे लिए? 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक 2014 से पहले कितने केस थे आपके क्योंकि पास? आपको अपनी प्रोफेशन कितने केस थे से आपके पास? आप 2014 से पहले? इस पे हाउ कैन यू हाउ कैन यू टॉक दो हजार अबाउट चौदह से पहले कितने आप केस थे आपके अपनी पास? सीट पे बताइए आप। Who are you? आप केस समझ आप लीजिए। कौन है? कितने अरे केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ, आपको मुझे आप पता पास है। करते नहीं है कोई फैक्ट्री। आपको अब आपको नहीं जानते। बाबा जी की आपको बातें करते हैं देखिए, यार। आप हम आप जानते यहाँ पे लांछन 2014 से पहले लगा रहे हैं, एक झूठे केस बातें नहीं कर रहे था हैं, बिना कोई अच्छा फैक्ट्री एक बात के। बताइए, जब से आपने अच्छा, मंदिरों के आप केस एक सेकंड, लड़े, मैं जब से आपने आपने उनका पहले एक आपने केस नहीं एक था सेकंड, आपके पास। आपने एक सेकंड, शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा आप। जी की बात नहीं, कर एक सेकंड, विष्णु जी। Who are you to decide? इनको कौन बुलाता है? सच बात बुरी लगती है। जब से आगे खड़ा सच होगा, बात कोई बुरी नहीं लगती है। बोलाना बताइए। और नहीं मौलाना थे। 10 साल पहले कभी नहीं कहा कोई मौलाना नहीं, थे। जब आपको कोई बुलाता हो। राम मंदिर अब एक तोड़ बात देंगे। ओके विष्णु जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप पे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को ऋणी होना चाहिए जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार। जब योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? पहले वो गीत सुनिए और फिर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सुनिए। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हमें दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। जी शोएब जमई, देखिए उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो कहते हैं कि जिसमें दम होगा वो बनाएगा, और साक्ष्य होंगे तो कोर्ट आदेश भी देगा। तो साक्ष्यों की अगर जांच होगी, भारत के संविधान पे तो आपको भरोसा है ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरोसा होगा। तो जब सर्वे हो जाएगा, अगर विष्णु शंकर जैन की दलील हल्की निकलेगी, उस दलील में दम नहीं निकलेगा, तो मुस्लिम पक्ष जीत जाएगा। अगर मुस्लिम पक्ष की दलील में दम नहीं निकलेगा तो हिंदू पक्ष जीत जाएगा। यानी कुल मिलाकर जीतेगा तो भारत का संविधान ही। अयोध्या के राम मंदिर में भी भारत का संविधान ही अल्टीमेटली जीता, कोई और नहीं जीता।